Friends, welcome to Science Hub. Today we are going to learn exercise part of this chapter number 1 crop production and management. जिसने भी इस चैप्टर के पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो नहीं देखा है, पहले वह पार्ट 1 और पार्ट 2 यह दोनों वीडियो देख कर आए और उसके बाद यहाँ पार्ट 3 पढ़े, ताकि आपको एक्सरसाइज और क्वेश्चन के जो आंसर्स है वो अच्छे से समझ में आए। ये एक्सरसाइज पार्ट देखने के लिए आप एक नोटबुक लेके बैठिए, ताकि जो भी क्वेश्चन के आंसर्स मैं आपको बताऊंगी वो आप अपने नोटबुक में राइट डाउन करते जाइए, ताकि क्या होगा कि जब भी आप लर्न करने बैठेंगे तो आपको ध्यान रहेगा कि आपने क्या पढ़ा था, तो आपको लर्न करने के लिए इजी जाएगा। तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे ओवरव्यू चैप्टर का, उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्यूशन के साथ में, देन एक्टिविटीज सॉल्यूशन के साथ, एंड देन एक्स्ट्रा सॉल्व क्वेश्चन। जो भी एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं इस चैप्टर के ऊपर, वो भी क्वेश्चन के आंसर्स हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। फर्स्ट, ओवरव्यू ऑफ लेसन के ओवरव्यू देखते हैं हम लोग। क्या किया था, 7 स्टेप्स थे हमारे पास में, है ना, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के। फर्स्ट स्टेप थी हमारी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हमने क्या किया था, जो भी हमारा फील्ड है उसमें हमने क्या किया था, सॉइल को प्रिपेयर किया था। प्रिपेयर किया था मतलब क्या किया था, टिलिंग की प्रोसेस की थी। जो भी हमारे जो टाइट सॉइल है उसके बीच में हमने क्या निर्माण किया था, गैप निर्माण किया था, ताकि वो सॉइल क्या हो सके, लूज हो सके। अगर सॉइल लूज होती है तो क्या होगा, जो भी हमारे रूट्स है प्लांट्स की वो क्या हो गए, डीपली पेनिट्रेट हो गए। डीपली पेनिट्रेट होने की वजह से जो भी वहाँ पे गैप होगी उसके बीच में क्या होगी, जो भी एयर है वो एक्सचेंज क्या होगा उसका अच्छे तरीके से होगा, राइट। नेक्स्ट मेथड था हमारा सोविंग। अब हमारा सॉइल तो फील्ड तो प्रिपेयर हो गया है। अब फील्ड प्रिपेयर होने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारे पास में सीड्स है उसको हम लोग कहाँ पे इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर देंगे, फील्ड में इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। दिस इज मेथड इज हमारा कौन सा है, सेकंड नंबर ऑफ सोविंग। उसके बाद आता है थर्ड नंबर। थर्ड में हमने क्या देखा था, सॉइल प्रिपेयर हो गई, सीड्स भी डाल के हो गए। सीड्स डालने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, छोटे छोटे क्रॉप्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। छोटे छोटे प्लांट्स जब आना स्टार्ट हो गए तो हम लोग उसमें क्या ऐड करेंगे, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। किस लिए मैन्योर एंड फर्टिलाइजर हम लोग ऐड करेंगे, ताकि हमारे प्लांट की जो ग्रोथ हो क्या हो, अच्छी हो, मतलब बढ़े, इंक्रीज हो। उसके लिए हम लोग क्या ऐड करेंगे, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर ऐड करेंगे। अब उसके बाद में आता है फोर्थ स्टेप, ठीक है। अब हमने मैन्योर एंड फर्टिलाइजर भी ऐड कर दिया। अब हम लोग इसमें क्या डालेंगे, वाटर डालेंगे। क्यों वाटर डालेंगे, अगर वाटर ही नहीं होगा तो सीड का जर्मिनेशन होगा क्या, ऑफकोर्स नॉट। तो प्लांट्स को ग्रो करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वाटर को वाटरिंग करनी पड़ेगी, किसको, क्रॉप में, फील्ड में, राइट। उसके बाद आता है, अब हमने फील्ड भी कर ली, वाटरिंग भी कर लिया, हमारे प्लांट्स अच्छी तरीके से आ भी गए। अब क्या होगा, अब प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स भी मिल गया, मैन्योर फर्टिलाइजर के साथ में पानी भी मिल गया। अब क्या होगा, हमारा जो भी क्रॉप्स है उसके बाजू में क्या आना स्टार्ट हो जाएगा, वीड्स आना स्टार्ट हो जाएगा। वीड्स आना स्टार्ट हो जाएगा मतलब क्या होगा, जो भी अनवांटेड प्लांट्स है उनका आना शुरू हो जाएगा। अब ये जो अनवांटेड प्लांट्स है ये हमको चाहिए क्या, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारा जो भी न्यूट्रिएंट्स होगा सॉइल में वो क्या करेगा, ये अनवांटेड प्लांट्स अपने तरफ खींच लेगा। तो हमारा जो मेन प्रोडक्ट, जो भी हमारा मेन प्लांट्स है, जो मेन क्रॉप्स है, उसको मिलेगा क्या, नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो पोर्शन है अनवांटेड प्लांट्स का, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वीड बोलते हैं, उसको वीडिंग की प्रोसेस से क्या करना पड़ेगा, बाहर निकाल के फेंकना पड़ेगा। ओके, अब ये हो गया वीडिंग। उसके बाद आता है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मतलब वीडिंग भी हो गया, अब हमारा प्लांट्स अच्छी तरीके से ग्रो कर लिया है, बड़े तरीके से आ गए हैं और अच्छे खासे सूख भी गए हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसे हार्वेस्ट करेंगे। हार्वेस्ट करेंगे मतलब क्या करेंगे, फील्ड से हमारा जो क्रॉप है उसे क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। अब हार्वेस्ट कर लिया, हार्वेस्ट करने के बाद में आता है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग मतलब क्या, हार्वेस्ट तो कर लिया, तो जो भी हमारा प्लांट्स था उसमें जो भी हमारे क्रॉप्स है उसमें अब क्या है, ग्रेन्स लगे हुए हैं, राइट। तो हमें क्या चाहिए, पूरा का पूरा चाप चाहिए क्या, नहीं, हमें क्या चाहिए, ओनली ग्रेन्स चाहिए। तो थ्रेसिंग के प्रोसेस से हम लोग क्या करेंगे, ये जो चाप है इसको क्या करेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे और हमारे जो ग्रेन्स है उनको क्या कर लेंगे, सेपरेट आउट कर लेंगे। तो ये प्रोसेस हो गया हमारा ग्रेन सेपरेट करने का। उसके बाद आता है 8 नंबर का प्रोसेस, जो है हमारा स्टोरेज। ओके, अब ये जो भी ग्रेन्स है इसको हम लोग क्या करेंगे, एक जूट बैग में बोलो या फिर कोई मेटालिक पिन में हम लोग इसे क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, राइट। ताकि इंसेक्टिसाइड, जो भी माइक्रोब्स है या फिर जो भी मॉइस्चर है उसकी वजह से हमारा जो भी ग्रेन्स आए हैं वो क्या हो, खराब ना हो, ठीक है। अब देखते हैं एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, ये जो एक्सरसाइज है आपके टेक्स्ट बुक में जो दिया हुआ है एक्सरसाइज, वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिलिंग द ब्लैंक्स। ओके, फर्स्ट वन, द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड क्रॉप। देखो, अब ये आपको एज अ डेफिनेशन भी पूछ सकता है, व्हाट इज क्रॉप। अगर व्हाट इज क्रॉप पूछा तो आपको क्या करना है, डेफिनेशन राइट डाउन करनी है। देखो, लर्न करने का एक सिंपल तरीका है कि आपको उस वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए कि
है क्या उसका एक्चुअल में मतलब, और आपको इंग्लिश में सेंटेंस मेकिंग आती है तो आप इजीली क्वेश्चन के आंसर्स लिख सकते हैं। देखो क्रॉप का मतलब हमें पता है, क्रॉप मतलब क्या होता है कि एक बड़ा सा लार्ज एरिया होता है जहाँ पे एक जैसे प्लांट्स को क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है, राइट। अब बड़ा सा एक जैसा एरिया मतलब क्या बोलेंगे उसे, लार्ज स्केल, राइट। क्या करते हैं लार्ज स्केल पे क्या करते हैं हम लोग, सेम काइंड ऑफ प्लांट्स, एक जैसे प्लांट मतलब क्या, सेम काइंड ऑफ प्लांट्स को क्या करते हैं हम लोग, ग्रो करते हैं। तो उस मेथड को वो जो प्लांट्स आते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉप, राइट। सो सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल ऑफ एरिया और लार्ज स्केल ऑफ अ प्लेस इज कॉल्ड एज अ क्रॉप। सिंपल, अगर मतलब पता है तो आप इजीली आंसर्स लिख सकते हैं। ओके, ऐसे ही लर्न करना ताकि लॉन्ग टर्म के लिए आपको याद रहे, नॉट हमें शॉर्ट टर्म के लिए पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि आज हमने ये चैप्टर पढ़ लिया, 8th खत्म हो गया तो 9th 10th में क्या ये नहीं आएगा, ऐसा होता है क्या, ऑफकोर्स नॉट। जैसे जैसे आप लोग बड़े होते जाओगे इसकी डेप्थ और बढ़ते जाएगी। जब आपका बेसिक अच्छा नहीं होगा, बेसिक पक्का नहीं होगा, तो आप लोग आगे का जो कुछ भी है वो अच्छे से कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे, राइट। अगर हम घर बना रहे हैं तो हमें उसका क्या करना पड़ता है, सबसे पहले फाउंडेशन अच्छा बनाना पड़ता है। अगर फाउंडेशन अच्छा बनाओगे तभी तो आपकी बिल्डिंग अच्छी बनेगी, फाउंडेशन ही अच्छा नहीं होगा तो बिल्डिंग क्या हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी। तो आपको हमें क्या करना है, हमारा जो भी बेस है उसे हमें क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, राइट। इसलिए समझ के पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। देन क्वेश्चन नंबर 2, द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज, फर्स्ट स्टेप सबसे पहली स्टेप कौन सी है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अगर हम लोग सॉइल का प्रिपरेशन ही नहीं करेंगे तो हमारा जो भी क्रॉप है या फिर जो भी हम लोग सीड्स है वो सब कुछ डाल पाएंगे क्या, नहीं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, द फर्स्ट स्टेप। देयर आर 7 स्टेप्स, ओके, सारी स्टेप्स आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट स्टेप क्या है हमारी, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सी, डैमेज सीड्स वुड ऑन टॉप ऑफ द फ्लोर, टॉप ऑफ द वाटर, ठीक है। डैमेज सीड्स वुड क्या नीचे सेटल डाउन हो गए या ऊपर फ्लोट हो गए, ऑफकोर्स ऊपर फ्लोट हो गए। क्यों फ्लोट हो गए, सिंपल सा लॉजिक लगाना है। अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, डैमेज सीड्स वुड फिल इन ब्लैंक ऑन टॉप ऑफ द वाटर, क्या होगा, अगर कोई भी चीज़ डैमेज्ड है इसका मतलब उसमें वेट है क्या, नहीं। वेट क्या है उसका, 0 है, बिल्कुल भी वेट नहीं है। किसी भी चीज़ में अगर वेट नहीं होता है तो वो चीज़ पानी के ऊपर क्या करती है, तैरती है। तो एज सिंपल एज दैट, डैमेज सीड्स वुड फ्लोट ऑन टॉप ऑफ द वाटर, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देन नेक्स्ट, फॉर ग्रोविंग अ क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट एंड ब्लैंक फ्रॉम द सॉइल आर इसेंशियल। क्या इसेंशियल होता है, सनलाइट के साथ साथ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स बोलो या फिर मिनरल्स बोलो, ठीक है। यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की जगह पे आपको मिनरल्स भी दे सकता है। फॉर ग्रोविंग अ क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट, वाटर एंड मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल आर इसेंशियल। अब देखो इसमें मैंने आपको एक बात बताई थी, ट्रांसपोर्टेशन। अगर आपने पार्ट 2 अगर देखा होगा तो आपको याद होगा, जिन्होंने भी नहीं देखा है वो प्लीज़ जाके देखिए, मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया है कि क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट्स में। हमने 2 टिश्यूज़ देखे थे, एक देखी थी जाइलम, एक देखी थी फ्लोएम, राइट। अब क्या करती है जाइलम एंड फ्लोएम, देखो वही क्वेश्चन है, इसे क्वेश्चन को घुमा के भी पूछ सकता है कि क्या करता है और कौन करता है। फॉर ग्रोविंग अ क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट, वाटर एंड मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल आर इसेंशियल। अगर इसमें ये पूछ लिया कि वाटर एंड मिनरल्स को कौन फ्लो करता है तो आप क्या बताओगे, बुक में ये वर्ड्स नहीं दिए हुए, लेकिन ये ध्यान में होना चाहिए आपको कि ये वर्ड्स है जो ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को, ओके। तो अब ये 2 वर्ड है हमारे पास में, क्या है, जाइलम। जाइलम क्या करता है, वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, एंड फ्लोएम किसको करता है, फूड को करता है ना। मैंने बोला था आपको कि पीएच ध्यान में रखना, पीएच फॉर फूड। अगर पीएच फॉर फूड ध्यान है तो बचा कौन, वाटर एंड मिनरल्स। वाटर मिनरल्स फूड के अलावा किसी और की जरूरत है क्या प्लांट्स को, ऑफकोर्स नॉट, ये तीनों की जरूरत है। तो फूड अगर फ्लोएम कर रहा है तो बचा कौन, वाटर एंड मिनरल। तो ये कौन फ्लो करेगा, जाइलम फ्लो करेगा, ठीक है। वही क्वेश्चन है एकदम। For growing a crop, sufficient sunlight, water and mineral or nutrient from the soil are essential. अब अगर इस क्वेश्चन को और घुमा के एक बार हम लोग पूछ सकते हैं, इन द डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना। क्या बताया था मैंने फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्लांट्स यूटिलाइज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड कन्वर्ट इट इनटू ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज, राइट। अब देखो, अब इस क्वेश्चन में सनलाइट प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, बचा कौन, मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स। अगर इसके जगह पे हमने CO2 डाला, हमने क्या डाला, CO2 डाला, तो इसका कन्वर्जन किस में हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस में, राइट। ये दोनों मिला के क्या देंगे हमें, H2O एंड CO2, ये दोनों मिला के हमें क्या देंगे, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। समझ में आया। तो एक ही क्वेश्चन से 3 से 4 क्वेश्चंस निकल सकते हैं, इसलिए डिटेल नॉलेज होना चाहिए, ताकि अगर क्वेश्चन घुमा के भी पूछता है तो आपको पता होना चाहिए कि बैक थ्योरी क्या है, जिससे हमें क्वेश्चन के आंसर्स इजीली आ सके, राइट। नेक्स्ट, अभी पूछा है मैच आइटम्स इन द कॉलम ए एंड कॉलम बी, ठीक है। पहला है खरीफ क्रॉप, दूसरा है रबी क्रॉप। सबसे पहले तो ये ध्यान में ही रखना हमेशा, खरीफ क्रॉप मतलब कौन से क्रॉप होते हैं,
मानसून वाले, राइट। अब मानसून वाले हैं तो सीजन के हिसाब से हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया, तो सीजन के हिसाब से ही हमको ध्यान रखना है ना। हमारा थोड़ा आजू बाजू भी देखते रहो तो हमें पता चल जाता है कि कौन क्या कर रहा है, उससे समझ में आ जाता है कि अब जैसे समर चल रहा है तो कौन सा मार्केट में, अभी मम्मी पापा के साथ में आप मार्केट जाते होगे तो आपको दिखता होगा सब्जी मार्केट में क्या आ रहा है, फ्रूट्स में क्या आ रहा है, वाटरमेलन आ रहा है, क्यूकम्बर आ रहा है ना। तो ये विंटर में आता है क्या, नहीं, मोस्टली कब आता है, समर में आता है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। इसके हिसाब से आप लोग खुद कैलकुलेट कर सकते हो कि कौन से क्रॉप कौन से सीजन में आ रहे हैं। तो मानसून मतलब कौन से, खरीफ क्रॉप होता है, और विंटर मतलब कौन सा, रबी क्रॉप होता है, ठीक है। सो खरीफ क्रॉप का क्या होगा, कौन से होते हैं, मानसून, तो कौन सा करेगा, पैडी एंड मेज। पैडी मतलब कौन सा, राइस, जिसमें क्या लगता है, वाटर ज़्यादा लगता है ना, वाटर की क्वांटिटी क्या लगती है, ज़्यादा लगती है। तो ये किसे लगता है, पैडी एंड मेज को। देन है हमारा रबी क्रॉप कौन सा है, विंटर क्रॉप कौन सा आता है, वीट हो गया, ग्राम हो गया, पी हो गया, ये कब आता है, विंटर सीजन में आता है, ठीक है। तो दैट्स वाई वीट, ग्राम एंड पी को हम लोग क्या बोलते हैं, रबी क्रॉप्स बोलते हैं। देन केमिकल फर्टिलाइजर्स मतलब नाम में ही है, जहाँ पे क्या इसका यूज़ किया गया है, केमिकल्स का यूज़ किया गया है। तो अब यहाँ पे क्या है, फूड और कैटल। देखो कभी कभी क्या होता है, आंसर्स पता नहीं हो, उसके बावजूद भी बाय एलिमिनेशन मेथड हम लोग जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल केमिकल फर्टिलाइजर नहीं पता कि क्या होता है, ठीक है। तो फूड और कैटल, कोई है क्या केमिकल से इसका रिलेशन, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट, इसको होल्ड पे रखते हैं। एनिमल एक्सक्रीटा, काउ डंग, यूरिन, इसमें कोई केमिकल है क्या, नहीं, ये तो नेचुरल प्रोडक्ट्स है। अभी वीट, ग्राम, पी, पैडी एंड मेज, ये दोनों तो कहीं संबंध ही नहीं है, इन लोगों का कोई रिलेशन ही नहीं, क्योंकि ये क्या है, हमारे क्रॉप से, राइट। तो अब बचा कौन, यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट, है ना। तो अब हमें पता होना चाहिए कि यूज वर्ड कौन सा है, केमिकल। तो अब इसका आंसर क्या होना चाहिए, यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट, ओके। अब देखिए, अब आता है ऑर्गेनिक मैन्योर। देखो वहाँ पे ऑर्गेनिक वर्ड नहीं दिया था, वहाँ पे आपको क्या दिया था, डेफिनेशन में फर्टिलाइजर में बुक में नेचुरल दिया था, राइट। लेकिन मैंने आपको बताया था कि मैन्योर और फर्टिलाइजर को जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो फर्टिलाइजर को हम लोग कौन सा सब्सटेंस बोलते हैं, इनऑर्गेनिक, एंड मैन्योर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस। वाई ऑर्गेनिक सब्सटेंस, किन सब्सटेंस को ऑर्गेनिक सब्सटेंस बोला जाता है, जिसमें भी कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट होता है, वो सारे के सारे जो सब्सटेंसेस है उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्गेनिक। और जिसमें भी कार्बन एब्सेंट होता है उन सारे के सारे सब्सटेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, राइट। सो मैन्योर कौन सा है, ऑर्गेनिक मैन्योर। और मैन्योर क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, राइट। मतलब एक तो ऑर्गेनिक होगा या फिर यहाँ पे क्या होगा, नेचुरल होगा। अब ऑर्गेनिक कौन सा है, यहाँ पे फूड और कैटल, ठीक है। फूड तो कहीं पे हमारा कुछ मैन्योर में आता है क्या, फूड देते हैं क्या हम लोग फील्ड में, बिल्कुल भी नहीं, खाने की थोड़ी जरूरत होती है, हम उन लोग क्या देते हैं, वाटर, मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स, है ना। तो ऑर्गेनिक मैन्योर में क्या आ जाएगा, आपका एनिमल एक्सक्रीटा हो गया, काउ डंग हो गया, यूरिन हो गया, प्लांट वेस्ट हो गया, एक सारे का सारा क्या है, हमारा ऑर्गेनिक मैन्योर है, ओके। देखो आप अपने साथ में नोटबुक रखो और पेन साथ में रखो और नोट डाउन करते जाओ पॉइंट, तो आपको दोबारा इस चैप्टर को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको यहीं से 100% लर्न हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 3, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच, है ना। अब खरीफ मतलब क्या, मानसून, रबी मतलब क्या, विंटर। अब उसके हिसाब से ही देना है। खरीफ मतलब कौन से क्रॉप हो जाएगा, राइस हो गया, ग्राउंडनट हो गया, रागी हो गया, सोयाबीन्स हो गया, ये सारे के सारे क्रॉप्स कौन से हैं, खरीफ क्रॉप है। देन है हमारा रबी मतलब कौन सा, जो भी हमारे क्रॉप्स कब आते हैं, विंटर में। वीट हो गया, पीज हो गया, ग्राम्स हो गया, मस्टर्ड हो गया, ये सारे के सारे कौन से क्रॉप्स है, रबी क्रॉप, ठीक है। अब मैंने इन्हें बहुत शॉर्ट में करके आपको क्वेश्चन के आंसर्स दिए हैं ताकि आप इजीली क्वेश्चन के आंसर्स दे सको और राइट डाउन कर सको, क्योंकि डाइजेस्ट में क्वेश्चन के आंसर्स बहुत बड़े बड़े हैं, बच्चों को लर्न करने के लिए क्या जाती है, दिक्कत जाती है। इसलिए मैंने आपको बताया कि एकदम प्रिसाइज वर्ड में दिया हुआ है। राइट अ पैराग्राफ इन यूर ओन वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग, अपने शब्दों में क्या लिखना है, पैराग्राफ लिखना है, किसके ऊपर, फर्स्ट मेथड प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकंड मेथड सोविंग, देन हमारी थर्ड मेथड वीडिंग, एंड हमारी ये लास्ट की मेथड है ना, थ्रेसिंग, सेवेंथ मेथड है, सॉरी 6 मेथड है ये, ठीक है। इसके बाद 7th मेथड जो स्टोरेज आती है, ठीक है। थ्रेसिंग कौन सा मेथड है, 6 नंबर का है। अब देखो फर्स्ट पूछा, अब इसमें से आपको कोई भी मेथड पूछ सकता है, वो ऐसे नहीं कि 1 2 3 और 6 पूछा, यहाँ पे तो हमेशा 1 2 3 6, वो कुछ भी और पूछ सकता है। आपको 7 के 7 मेथड्स पता होने चाहिए। इसके लिए आप पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो अच्छे से देखिए तो आपको अच्छे से ध्यान में आ जाएगा। मैंने वहाँ पे स्लाइड्स में भी अच्छे से पॉइंट के साथ लाइन बाय लाइन आपको सारे के सारे जो 7 स्टेप्स है उनके बारे में आपको बताया है और स्लाइड्स में भी लिखा हुआ है। फर्स्ट वन, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल प्रिपरेशन इज नेसेसरी बिफोर अ ग्रोइंग ऑफ क्रॉप। ऑफकोर्स क्रॉप ग्रो करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, सॉइल की प्रिपरेशन की जरूरत होती है। इट इन्वॉल्व्स टीलिंग एंड लूजनिंग द सॉइल। मैंने बताया कि क्या करता है, जो भी हमारी सॉइल होती है वो क्या होती है, टाइट होती है। तो टाइट का कन्वर्जन किस में करता है, एल में। टी कन्वर्ट इनटू एल, मतलब टाइट सॉइल कन्वर्टेड इनटू लूजनिंग। वैसे ही टाइट को हम लोग दूसरे इसमें ध्यान में रख सकते हैं, टीलिंग। ओके, टीलिंग करके प्रोसेस करके हम लोग क्या करते हैं, सॉइल को लूज करते हैं। दिस अलाउज द रूट टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल एंड टू ब्रीथ इजीली व्हेन दे ग्रो
वेन दे आर डीप, ठीक है ना। अब ये क्या करता है, लूज होगा तो क्या होगा, रूट्स क्या हो गए, इजीली जमीन के अंदर क्या हो जाएंगे, पेनिट्रेट हो गए। इजीली पेनिट्रेट होने की वजह से क्या होगा, इनके बीच में जो भी एयर ऑफ एक्सचेंज होता है वो क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, क्योंकि सॉइल क्या है, डीप है, सॉरी लूज है। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा सोविंग। द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स इनटू द सॉइल इज कॉल्ड सोविंग, है ना। जो भी प्रिपरेशन करने के बाद में हमारा आ जाता है तो हम लोग फील्ड रेडी हो जाता है तो हम लोग क्या डालते हैं, फिर सीड्स डालते हैं, है ना, क्रॉप्स आने के लिए। तो उस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, सोविंग। एस से ध्यान रखना, सोविंग सीड, एस, ठीक है। सोविंग सेकेंड मेथड है सोविंग। सोविंग में किसका यूज, सीड का। इससे लॉजिक लगा सकते हो कि सोविंग सीड, तो किसका यूज करना है, सीड्स का यूज करना है। द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोविंग सीड्स इज अ फनेल शेप, ठीक है। ट्रेडिशनल, इससे हमने दो मेथड देखा था, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न, ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, मैनुअली जब हम लोग डालते हैं फनल शेप, वो बुल ऑक्स का यूज़ करके हम लोग करते हैं। एंड मॉडर्न टेक्निक देखी थी हमने एक, जिसमें हम लोग ट्रैक्टर का यूज़ करके ड्रिल मशीन के साथ में हम लोग क्या करते हैं, सीड्स को सो करते हैं, ठीक है। नाउ डेज सीड ड्रिल इज यूज फॉर सोविंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। ये कौन सी मेथड है, मॉडर्न मेथड है। दिस टूल सोस द सीड यूनिफॉर्मली एट अ प्रॉपर डिस्टेंस एंड डेप्थ। ऑफकोर्स ट्रैक्टर से अगर कोई मशीन है तो उसका जो है सिस्टम जो भी लगा हुआ है वो क्या होता है, एक प्रॉपर डिस्टेंस होती है एंड प्रॉपर डेप्थ होती है उसकी। तो उसके जैसे सीड्स क्या है, बराबर डिस्टेंस के साथ में एकदम अच्छे से डेप्थ के साथ में क्या होते हैं, सो करने के लिए इजी हो जाता है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल मेथड। ओके, नेक्स्ट वन आता है हमारा वीडिंग। वीडिंग में हमने क्या बोला था, सम अनडिजायरेबल प्लांट्स, है ना। जो भी अनडिजायरेबल, ध्यान नहीं रहता तो अनवांटेड भी लिख सकते हो यहाँ पे, जिसकी हमें जरूरत नहीं है, मतलब अनवांटेड प्लांट्स ग्रो अलॉन्ग विद द क्रॉप्स एंड दीज अनवांटेड प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। जो भी आजू बाजू में इस प्लांट्स के साथ में ग्रो करते हैं, जिनकी हमें जरूरत नहीं होती है, दीज प्लांट्स आर कॉल्ड एज अ वीड। एंड इन वीड्स को निकालना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज वीडिंग। मैंने बोला था कि आईएनजी ध्यान में रखना, जब भी हम लोग आईएनजी लगाते हैं इसका मतलब वो जो प्रोसेस है वो क्या कर रही है, हो रही है। दैट्स वाई वी यूज द वर्ड वीडिंग, ठीक है। वीड्स को निकालने का मेथड इज कॉल्ड एज अ वीडिंग। नेक्स्ट है हमारा थ्रेसिंग। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन द ग्रेन सीड्स फ्रॉम द चाप इज कॉल्ड थ्रेसिंग। जो भी मैंने बोला कि हार्वेस्ट करने के बाद में जो भी हम लोग घर में लाते हैं, तो अब ये जो चाप है इसको हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट आउट करते हैं, किसके साथ में, ग्रेन्स के साथ में, राइट। सो उस मेथड को क्या बोला जाता है, थ्रेसिंग। तो ये ABCD ऐसे 4 इसमें ध्यान रखना, आप इसको फ्लो चार्ट के थ्रू भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। ये मैंने पार्ट 2 में आपको बहुत अच्छे से समझाया कि फर्टिलाइजर एंड मैन्योर के बीच का डिफरेंस क्या है। आप वो वीडियो देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी मैं यहाँ पे एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ आपको। फर्टिलाइजर मतलब क्या, इनऑर्गेनिक। मैन्योर मतलब क्या, ऑर्गेनिक या फिर नेचुरल। ओके, फर्टिलाइजर्स आर इनऑर्गेनिक साल्ट, ये क्या है, नेचुरल है। कहाँ से मिलता है, डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट रेसिड्यूज। फर्टिलाइजर्स इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज या फिर कहाँ पे प्रिपेयर होते हैं, इंडस्ट्रीज में। और मैन्योर कहाँ प्रिपेयर होगा, फील्ड में। ऑफकोर्स नेचुरल है तो कहाँ पे प्रिपेयर होगा, फील्ड में। और फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। प्रोवाइड करेगा क्या, नहीं। ये कौन सा है, आर्टिफिशियल है, मैनमेड है, तो ये क्या करेगा, कोई ह्यूमस सॉइल को नहीं देगा। और ये क्या है, हमारा नेचुरल है, तो नेचुरल में जो भी है ह्यूमस क्या करता है, अच्छे से फील्ड में अच्छे से क्रॉप को मिल जाता है। Fertilizers are very rich in plant nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium, but manure is a less rich in plant nutrients. Next, then question number 6. What is irrigation? Describe two methods of irrigation which conserve the water. ठीक है, देखो अब यहाँ पे क्या बोला है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना कभी भी. What is irrigation? Irrigation मतलब पूछा है कि जो भी हम लोग पेड़ों को पानी देते हैं, क्रॉप को पानी देते हैं, फील्ड में पानी डालते हैं, that method is called as irrigation. ठीक है, distribution of water. इतना हो गया. उसके बाद में क्वेश्चन पूछा है describe two methods of irrigation which conserve वाटर. क्या बोला है, डिस्क्राइब टू मेथड्स ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर, जो वाटर को कंजर्व करती है, ऐसी दो मेथड पूछा है. कोई भी दो मेथड पूछा है क्या, नहीं. देखो इरिगेशन में ना हमने दो टाइप्स देखा था, एक देखा था ट्रेडिशनल वाला और एक देखा था मॉडर्न वाला, राइट. ट्रेडिशनल मेथड में 4 टाइप्स है एंड मॉडर्न मेथड में 2 टाइप्स है. ठीक है, ट्रेडिशनल में आता है राहट हो गया, तुम्हारा मोट हो गया, ढेकली हो गया, ये अलग अलग टाइप्स हमने देखे थे ट्रेडिशनल में. लेकिन जो मॉडर्न मेथड है उसमें हमने 2 ही टाइप्स देखे थे. अब ये जो है ट्रेडिशनल मेथड, इसके क्या है डिसएडवांटेजेस थे, है ना. मैन पावर भी लग रहा था, लेबर ज़्यादा लग रहा था, और उसका में क्या है टाइम कंज्यूमिंग था, और साथ ही साथ जो वाटर का वेस्टेज है वो क्या हो रहा था, ज़्यादा हो रहा था. वही जब हम लोग मॉडर्न टेक्निक की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वाटर का जो भी वेस्टेज वो क्या होता है, लेस होता है या फिर होता ही नहीं है, क्योंकि एकदम
जहाँ पे भी ज़रूरत है पानी की एकदम वैसे ही वो स्प्रिंकलर जो भी सिस्टम है उसे हम लोग क्या करते हैं, फिट करते हैं। दैट्स वाई वहाँ पे वाटर क्या होता है, कंजर्व होता है। कंजर्व होता है मतलब ही क्या करते हैं, सेव करते हैं। तो कौन सी मेथड पूछी है आपको, मॉडर्न मेथड पूछी है। यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा है कि डिस्क्राइब 2 मेथड्स ऑफ इरीगेशन ऑफ मॉडर्न मेथड, ऐसे नहीं पूछा है। अगर वैसे पूछता तो आप बराबर स्प्रिंकलर या ड्रिप इरीगेशन लिख लेते, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन को घुमा के पूछा है आपको कौन सी मेथड जो वाटर को क्या करता है, कंजर्व करता है। ट्रेडिशनल मेथड्स वाटर को कंजर्व नहीं करती है, वो क्या करती है, वाटर को वेस्ट करती है। कौन सी मेथड कंजर्व करती है, कौन सी मेथड सेव करती है, मॉडर्न मेथड सेव करती है। तो हम लोगों को कौन सी राइट डाउन करनी है, मॉडर्न मेथड्स, ठीक है। द आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वाटरिंग द प्लांट्स आर असिस्टिंग इन देयर ग्रोथ इज कॉल्ड इरीगेशन। मेन सोर्स ऑफ द इरीगेशन इज कौन से हैं मेन सोर्स, वेल्स हो गया, ट्यूब वेल्स हो गया, पॉन्ड्स, लेक्स, इरीगेशन, ये क्या है, 2 मेथड्स है विच हेल्प्स टू कंजर्व दी वाटर। ओके, आफ्टर दैट अब हमारा फर्स्ट है स्प्रिंकलर सिस्टम मॉडर्न मेथड का, और दूसरा है ड्रिप इरीगेशन मेथड। ये कौन से है, मॉडर्न मेथड है। ओके, this irrigation system has an arrangement of vertical pipes with rotating nozzles on the top. It is more useful in the uneven and sandy land where sufficient water is not available. ठीक है, स्प्रिंकलर इरीगेशन सिस्टम में हमने क्या किया था, जैसे भी हम लोग ट्यूब करते हैं और यहाँ पे एक पाइप लगा हुआ होता है अंडर वाटर, उसके बाद में ये क्या करता है, वाटर को ऐसे ऐसे स्प्रिंकल करना स्टार्ट कर देता है। तो ऑल ओवर द फील्ड हमारा जो क्रॉप है वहाँ पे क्या करता है, पानी गिरना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो दिस मेथड इज कॉल्ड एज अ स्प्रिंकलर इरीगेशन सिस्टम। नेक्स्ट वन, ड्रिप इरीगेशन। ड्रिप में क्या करते हैं हम लोग, ट्यूब्स लगाते हैं और जहाँ जहाँ पे भी क्रॉप्स है वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, पाइप का होल करते हैं और यहाँ जहाँ पे भी प्लांट्स है वहीं पे ही स्पेसिफिकली क्या करेगा, पानी मिलेगा। ठीक है, इधर आजू बाजू नहीं मिलेगा। सो ये क्या है, ड्रिप इरीगेशन सिस्टम। द इरीगेशन सिस्टम हैज एन अरेंजमेंट ऑफ पाइप्स और ट्यूब्स विच वेरी स्मॉल होल्स इन देम टू वाटर plant drop by drop just at the base of the root. It is very efficient as water is not wasted at all, है ना। तो स्प्रिंकलर इरीगेशन सिस्टम से भी वाटर जो कंजर्व करता है वो कौन सा सिस्टम करता है, ड्रिप इरीगेशन सिस्टम। ये भी पूछ सकता है कि कौन सा सिस्टम सबसे ज़्यादा वाटर को कंजर्व करता है, तो कौन सा सिस्टम करता है, ड्रिप इरीगेशन सिस्टम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इफ वीट इज सोन इन खरीफ सीजन व्हाट वुड हैपन। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि वीट है कौन से सीजन में हम लोग ग्रो करते हैं ना, कौन से सीजन में ग्रो करते हैं, खरीफ सीजन में करते हैं क्या, नहीं। कौन से सीजन में करते हैं, रबी सीजन, मतलब कौन सा सीजन, विंटर सीजन। ओके, वीट इज सोन इन खरीफ। अब खरीफ को क्या बोलते हैं हम लोग, मानसून। मानसून मतलब कौन सा सीजन, रेनी सीजन। रेनी सीजन है तो सबसे ज़्यादा किसका अमाउंट प्रेजेंट होगा उसमें, वाटर का, राइट। व्हाट वुड हैपन, क्या हो जाएगा अगर हम लोग वीट को रेनी सीजन में ग्रो करेंगे। तो देखो, वीट इज अ रबी क्रॉप, है ना, रबी क्रॉप है। प्लांटिंग इन मंथ नवंबर एंड हार्वेस्ट इन अप्रैल। इट इज ग्रोन इन विंटर एंड रिक्वायर लेस वाटर। क्या बोला है, रिक्वायर लेस वाटर। वीट को ग्रो करने के लिए जो भी पानी लगता है वो कितने रिक्वायरमेंट में लगता है, कम रिक्वायरमेंट में लगता है। वही अगर क्वेश्चन में पूछा है कि खरीफ सीजन, अब खरीफ सीजन में क्या बोला मैंने, रेनी सीजन होता है तो वाटर क्या होता है, ज़्यादा होता है। ऑफकोर्स अगर ज़्यादा वाटर मिलेगा तो वीट जो क्रॉप है हमारा वो अच्छे से यील्ड दे पाएगा क्या, ऑफकोर्स नॉट। इफ वीट इज सोन इन खरीफ सीजन मीन्स इन रेनी सीजन एंड द अमाउंट ऑफ वाटर इज हाई इन दैट सीजन, सो द प्रोडक्शन ऑफ विल बी डिक्रीज कंसिडरेबली। एक सेंटेंस है कि क्या हो जाएगा, हमारा जो भी प्रोडक्शन है या फिर यील्ड, ध्यान में रखो, जो भी प्रोडक्शन की यील्ड है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वो सीजन का क्रॉप है ही नहीं, राइट। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट्स अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स इन अ फील्ड। ठीक है, क्या बोलते हैं कि सॉइल कैसे गेट्स अफेक्ट होती है, क्या होती है, सॉइल इनफर्टाइल हो जाती है ना। अगर एक ही टाइप का प्रोडक्शन हम लोग लेते रहे तो क्या होती है, सॉइल इनफर्टाइल होती है। तो उसके लिए हम लोगों ने एक मेथड देखी थी, कौन सी, क्रॉप रोटेशन, है ना, कि क्रॉप को क्या करते रहो, रोटेट करते रहो। ओके, कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पुअरर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स एज द क्रॉप टेक अप न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल बिकम्स इनफर्टाइल। क्या होती है, सॉइल इनफर्टाइल हो जाती है। इट डज नॉट गेट इनफ टाइम टू रिप्लेनिश द न्यूट्रिएंट्स, दैट्स वाई हमें क्या करना चाहिए, क्रॉप को रोटेट करना चाहिए। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर वीड्स, हाउ कैन वी कंट्रोल देम। ओके, वीड्स मतलब क्या, अनवांटेड प्लांट। देखो मैंने इतने बार ये सब सारे वर्ड्स यूज़ किए हैं कि आपको लर्न ही हो जाने चाहिए कि वीड्स मतलब क्या होते हैं, जो भी अनवांटेड प्लांट्स हमारे क्रॉप के, हमारे प्लांट्स के आजू बाजू ग्रो हो जाते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, वीड्स। एंड हाउ कैन वी कंट्रोल देम, हम उन्हें कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। पहले तो डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी क्योंकि क्या पूछा है, व्हाट आर द वीड्स, अनडिजायरेबल एंड अनवांटेड प्लांट्स विच ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप आर कॉल्ड वीड्स। बस हो गया, ये लर्न ही, लेक्चर देखते देखते ही आपको लर्न हो जाना चाहिए डेफिनेशंस। अब पूछते हैं कि हाउ कैन वी कंट्रोल देम, अब हम उन्हें कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। द ग्रोथ ऑफ वीड्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय
अडॉप्टिंग मेनी वेज, है ना, बहुत सारे तरीके हैं उसको कंट्रोल करने के। पहला है टिलिंग, बिफोर सोविंग ऑफ क्रॉप हेल्प्स इन द अपरूटिंग ऑफ किलिंग ऑफ वीड्स। जो भी पहले ही वीड्स लगे हुए हैं, जब हम लोग प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करेंगे तब हम लोग टिलिंग की प्रोसेस करेंगे तो क्रम्स के साथ साथ क्या निकल जाएगा, वीड्स निकल जाएगा, ठीक है। विच में देन ड्राई अप एंड गेट मिक्सड विद द सॉइल, ठीक है। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स यूज करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, वीड्स को निकाल सकते हैं। एंड वही केमिकल जब हम लोग यूज करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वीडिसाइड्स, नॉट पेस्टिसाइड्स। क्या बोला है, वीडिसाइड्स, ओके। वीडिसाइड्स आर स्प्रेड इन द फील्ड टू किल द वीड्स। हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे पेस्टिसाइड्स हम लोग स्प्रे करते हैं ना, वैसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, वीडिसाइड स्प्रे कर सकते हैं फील्ड में, किसे निकालने के लिए, किसे मारने के लिए, वीड्स को निकालने के लिए। अब देखो ये वीडिसाइड्स ना इतने स्पेसिफिक केमिकल्स होते हैं कि जो भी अगर हम लोग फॉर एग्जांपल स्प्रे कर रहे हैं फील्ड में, तो ऐसा नहीं है ना कि वीड्स के ऊपर ही गिरेगा, इसके ऊपर भी तो स्प्रे जाएगा, क्योंकि ये क्या है, आजू बाजू ही लगे हुए हैं एक दूसरे के, है ना, लग के ही लगे हुए हैं ना। लेकिन वो इतने स्पेसिफिक होते हैं वीडिसाइड्स कि वो ओनली वीडिसाइड जो भी वीड्स है उनको ही किल करता है, हमारे जो क्रॉप्स है उनको जैसे कि वैसे ही क्या करता है, ग्रो करने के लिए हेल्प करता है, लेकिन उन्हें किल नहीं करता। ओनली किसे किल करता है, ओनली वीड्स को ही किल करता है, ओके। Then question number 10. Arrange the following boxes in the proper order to make a flow chart of sugarcane crop production. sugarcane का अगर क्रॉप प्रोडक्शन करना है हमें तो हम लोग कैसे ये करेंगे, देखो क्या दिया है, सीडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री, इरिगेशन, हार्वेस्टिंग, सोविंग, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, प्लगिंग द फील्ड, मैन्यूरिंग। सबसे पहले तो ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि शुगर क्रॉप प्रोडक्शन देख के ये कंफ्यूज नहीं होना है कि मैम ये तो चैप्टर में हमने कहीं पढ़ा ही नहीं, नाम ही नहीं सुना, अब इसका हम लोग कैसे कैसे फ्लो चार्ट बनाए। देखो कोई भी क्रॉप का प्रोडक्शन हो, आपके जो 7 स्टेप्स हमने क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में पढ़ी है वो सभी के सभी क्रॉप्स के लिए क्या होती है, सिमिलर ही होती है। क्रॉप अगर चेंज हो गया इसका मतलब जो 7 स्टेप्स है वो चेंज हो गई, ऐसा नहीं होता है। 7 स्टेप्स एज इट इज़ ही रहती है, ओके। तो सबसे पहले क्या आएगा, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, हमारी क्या है, ये नंबर 1 है। उसके बाद में क्या है, प्लगिंग द फील्ड। प्लगिंग द फील्ड किस में ही आता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में ही देखा हमने, 2 देखा था, एक देखा था प्लगिंग और एक देखा था टीलिंग, राइट। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में ही क्या आ जाएगा, प्लगिंग द फील्ड। उसके बाद हमारा थर्ड क्या आता है, सोविंग, राइट, सीड्स डालना। उसके बाद में मैन्यूअर, मैन्यूरिंग मतलब क्या, जो भी हमारा फर्टिलाइजर ऐड करना, मैन्यूअर ऐड करना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैन्यूरिंग। उसके बाद में फिफ्थ पानी देना, दैट इज इरिगेशन। देन 6 नंबर हो गया, पानी दे दिया। अब क्या जो वीड, अब देखो यहाँ पे वीड वाला जो था वो नहीं दिया है, राइट, वीड्स निकालने वाला नहीं दिया है। उसके बाद में हार्वेस्टिंग, क्रॉप आ गया, अब इसे क्या करेंगे हम लोग, हार्वेस्ट करेंगे, हो गया। अब हार्वेस्ट कर लिए तो अब क्या, 7th कौन सा, सीडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री। अब कोर्स हार्वेस्ट हो गया तो जो भी हमारा गन्ना आ जाएगा, जो भी हमारे गन्ने के जो भी हार्वेस्ट किया हुआ गन्ना रहेगा उसे हम लोग कहाँ पे डालेंगे, शुगर फैक्ट्री में डालेंगे, है ना, क्योंकि वहीं पे तो हमारा क्या बनेगा, शुगर बनेगा, राइट। सो ये हो गया आपका चार्ट, फ्लो चार्ट, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 11, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड पजल विद द हेल्प ऑफ क्लूज गिवन बिलो, डाउन एंड ये अक्रॉस में दिया है। प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप्स, ठीक है, प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप्स क्या, इरिगेशन, प्रोवाइड वाटर करना मतलब कौन सी मेथड हो गई, इरिगेशन मेथड हो गई, है ना। उसके बाद कीपिंग क्रॉप ग्रेन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम अंडर प्रॉपर कंडीशंस, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सबसे लास्ट वाला स्टेप है हमारा कौन सा, स्टोरेज। सर्टेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉप। क्या बोलते हैं, एक जैसे प्लांट्स को, सर्टेन प्लांट, सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड एज अ क्रॉप। क्रॉप की डेफिनेशन ही है वो, लर्न कर लो। अ मशीन यूज्ड फॉर कटिंग द मैच्योर्ड क्रॉप इज हार्वेस्टर, है ना। अब देखो यहाँ पे एक मैंने बताया था कॉम्बाइन, ठीक है, कॉम्बाइन मतलब क्या आता है, इसमें हार्वेस्टर भी आता है, उसके साथ साथ क्या आता है, थ्रेशर भी आता है। लेकिन मशीन यूज्ड फॉर कटिंग, ओनली कटिंग, कटिंग के लिए क्या यूज़ करते हैं, हार्वेस्टर यूज़ करते हैं, ठीक है। रबी क्रॉप दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पल्सेस, है ना। रबी क्रॉप क्या है हमारा, वन ऑफ द पल्सेस है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, कौन सा आ जाएगा इसमें, ग्राम। पहले तो ये बिठाना पड़ेगा तब आपको आएगा कि कौन सा लिखना है उसमें। अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम द चाप इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं इसे, अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम द चाप, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, विनोइंग। क्या बोलते हैं, विनोइंग। थ्रेसिंग के बाद में, थ्रेसिंग के बाद में जो भी हमारा ये आता है, चाप आता है, इसे हम लोग कट करके किस में ले लेते हैं, ग्रेन्स में कट डाउन करते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ विनोइंग, ओके। नाउ अब देखो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में आपकी बुक में एक्टिविटीज़ दी हुई है, ठीक है, ये मैं स्कूल में मेरे बच्चों से करवाया था, वो एक्टिविटीज़ है, वो मैं आपको
आपको एक्सप्लेन करती हूँ। नंबर 1 एक्टिविटी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 4 में दिया हुआ है। टेक अ बीकर एंड फिल हाफ ऑफ इट विथ वाटर, पुट अ हैंडफुल ऑफ विट सीड्स एंड स्टिर वेल, वेट फॉर सम टाइम। देखो ये मैंने आपको जब पार्ट 1 पढ़ाया था ना तभी बताया कि गुड, जो भी गुड सीड्स होता है एंड क्या होते हैं डैमेज्ड सीड्स होते हैं, इन दोनों को अगर हमें अलग करना है तो कौन से मेथड से करेंगे। सिंपल हमने क्या बोला था, 1 kg गेहूँ हमने लिया था एंड 1 kg गेहूँ को हमने रात भर कहाँ पे लिखा था, ओवरनाइट के लिए हमने कहाँ पे रखा था, वाटर में रखा था, है ना, वाटर में रखा था। तो वाटर में रखने के बाद में क्या होता है, जो भी डैमेज सीड्स है वो कहाँ पे फ्लोट होना शुरू हो जाते हैं, ऊपर फ्लोट होना शुरू हो जाते हैं, और जो भी हमारा गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स है वो कहाँ पे सेटल डाउन हो जाता है, नीचे सेटल डाउन हो जाता है ना। अब मैंने रीजन भी बताया कि क्यों होता है, क्योंकि डैमेज सीड्स में न्यूट्रिएंट जो भी वेट है वो क्या हो जाता है, नहीं होता है, उसकी वजह से वो क्या करते हैं, ऊपर में फ्लोट करते हैं। वी ऑब्जर्व द मोस्ट ऑफ द सीड्स सिंक वाइल सम फ्लोट ऑन वाटर, डैमेज सीड्स बिकम हैलो एंड लाइटर सो दे फ्लोट। इन दिस वे वी कैन सेपरेट डैमेज सीड्स फ्रॉम द हेल्दियर वंस। ओके, देन नेक्स्ट एक्टिविटी है आपका पेज नंबर 6 में दिया हुआ है। टेक मूंग और ग्राम, सॉरी ये जेक हो गया है, ये टेक है, ठीक है। टेक मूंग और ग्राम सीड्स एंड जर्मिनेट देम। देखो ये मैंने बच्चों को करवाया था स्कूल में कि हमने क्या किया था, 3 इसमें ये लिया था, ABC नाम दिया था उसको बीकर को, एंड उसमें हमने क्या डाला था, सॉइल का प्रिपरेशन किया था। सॉइल प्रिपरेशन करने के बाद में हमने उसमें मूंग के क्या करे थे, मूंग के सीड्स डाले थे, ठीक है। तब एक में हमने क्या किया था, मैन्योर ऐड किया था और बाकियों में मैन्योर ऐड नहीं किया था, ठीक है। तो जहाँ पे हमने मैन्योर ऐड किया था प्रॉपर तरीके से हमारा सॉइल का प्रिपरेशन किया था और मूंग को हमने इंसर्ट किया था, वो मूंग के दाने आपको दिख रहे होंगे जहाँ पे इंसर्ट किया था। अब वहाँ पे डे 2 डे 3 जैसे जैसे हमने आगे आगे गए वैसे वैसे हमारा क्रॉप जो है, जो भी हमारे ग्रेन सीड्स थे वो क्या करना, ग्रो करना शुरू कर दे, ठीक है। ये देखो 4/7/2022 डे 2 को इतना ग्रो हुआ, देन डे 3 को इतना ग्रो हुआ, डे 4 को। आप घर बैठे भी एक्टिविटी कर सकते हैं। एक कोई प्लास्टिक का ये होगा, आपके कंटेनर वगैरह आते हैं तो उन्हें क्या नीचे से थोड़ा होल कर देना, उसमें थोड़ी सॉइल प्रिपेयर करना और उसके बाद में घर में मूंग या मग ऐसे कुछ भी जो भी होगा, ग्राम्स हो गए, उसे आप लोग क्या कर देना, उसमें डाल देना, पिरो देना। अब उसके बाद में उसे डेली थोड़ा पानी डालते रहना, बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑफ वाटर नहीं, प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर। तो कुछ दिनों बाद 6 से 7 दिन बाद आप लोग देखेंगे तो उसमें क्या आ जाएगी, एक ग्रोथ आ जाएगी और प्लांट्स का ग्रो करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर 7 to 10 days वी ऑब्जर्व दैट द ग्रोथ वॉज फास्टेस्ट इन ग्लास बी फॉलोड बाय ग्लास ए। देखो इसमें जो दिया है फास्टेस्ट इन ग्लास बी एंड फॉलोड बाय ग्लास ए एंड सी क्यू। फास्टेस्ट इन ग्लास बी में क्यों हुआ, क्योंकि इसमें हमने क्या ऐड किया है, मैन्योर ऐड किया है, फर्टिलाइजर ऐड किया है, ठीक है। फर्टिलाइजर ऐड किया, फर्टिलाइजर ऐड करने की वजह से उसकी जो ग्रोथ थी उसको उसने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। और ए और सी में हमने क्या फर्टिलाइजर ऐड नहीं किया, उसके वजह से जो भी हमारी ग्रोथ थी वो क्या हो गई, उसमें डिक्रीज हो गई। और सबसे ज़्यादा ग्रोथ हमको किस में मिली, बी में मिली, ओके। देन एक्टिविटी नंबर 3, ये मैंने आपको पार्ट 2 में भी बताया है कि टेबल को कंप्लीट करना है, जो एनिमल हस्बेंड्री में हमने पढ़ा था, राइट। जो भी फूड है एनिमल के थ्रू भी हमें मिलता है, जैसे मिल्क हो गया, काऊ बफेलो से आता है, मीट हो गया, चिकन गोट से आता है, एग हो गया, हॉर्न डक से आता है, हेन डक से आता है, देन ऑयल्स हो गए, फिशेस, क्रिल, पॉक वगैरह से भी हमें मिलता है, ओके। ये हो गए आपके एक्टिविटीज़, 3 एक्टिविटीज़ थे इस चैप्टर में। उसके बाद है चैप्टर 1 क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट का क्वेश्चन आस्क्ड इन वेरियस एंट्रेंसेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है ना कि हम लोग एनसीईआरटी की एग्जाम देते हैं, लेकिन अलग अलग कॉलेजेस, अलग अलग स्कूल्स के लिए भी क्या होती है, एग्जाम्स होती है, एंट्रेंस एग्जाम्स होती है। तो उसमें भी इस चैप्टर के थ्रू कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं जो हमें पढ़ना है, ओके। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, एमएससी चंडीगढ़ 2008 में ये क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज हार्वेस्टिंग, मेंशन 2 इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ टिलिंग द सॉइल। अब देखो पता है हमें व्हाट इज हार्वेस्टिंग, क्या होता है हार्वेस्टिंग, मतलब कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ क्रॉप्स, कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ क्रॉप्स आफ्टर मैचुरेशन इज नोन एज हार्वेस्टिंग। जो भी हमारा क्रॉप आता है उसको क्या करना है, कट करना है और क्या करना है, गैदर करना है ना, कट करना है और गैदर करना है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज हार्वेस्टिंग। अब उसे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, 2 यूजेस पूछा है, किसके, टिलिंग के। क्या करता है टिलिंग, इम्प्रूव्स द एयर सर्कुलेशन एंड रूट्स कैन पेनिट्रेट डीपर इन द सॉइल। और इसमें और एक आ सकता है कि लूज करता है, किसको, सॉइल को, ओके। क्रम्स को रिमूव भी करता है, ठीक है, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। इट इम्प्रूव्स एयर सर्कुलेशन एंड रूट्स कैन पेनिट्रेट डीपर इनटू द सॉइल। अब क्वेश्चन नंबर 2 KVS 2005 में पूछा है, केंद्रीय विद्यालय के जो एग्जाम्स होते हैं ना उसमें पूछा है, डिफाइन क्रॉप, नेम 2 कैटेगरीज ऑफ क्रॉप बेस्ड ऑन सीजन, व्हाट आर पेस्टिसाइड्स। क्या पूछा है, पेस्टिसाइड्स, नॉट वीडिसाइड्स, ओके। डिफाइन क्रॉप, द प्लांट्स ऑफ सेम काइंड, ये तो अभी तो लर्न ही हो जाना चाहिए कि द प्लांट्स ऑफ सेम काइंड ग्रोन एट अ प्लेस इज रेफर टू एज अ क्रॉप, है ना। क्या
एक जैसे प्लांट बहुत बड़े लार्ज एरिया पे जब ग्रो करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉप। 2 कैटेगरीज कौन से पूछी है, 2 कैटेगरीज, नेम 2 कैटेगरीज। कौन से है, सीजन के बेसिस पे, खरीफ एंड रबी। देखो कितना सिंपल है, कितना सिंपल है कि खरीफ और रबी 2 कैटेगरी होती है। पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं। मैन्योर होता है क्या, नहीं, वो तो नेचुरल होता है। ये क्या है, पेस्टिसाइड्स मतलब केमिकल्स यूज्ड टू प्रोटेक्ट क्रॉप्स फ्रॉम हार्मफुल ऑर्गेनिज्म लाइक पेस्ट। ये जो पेस्ट है हार्मफुल ऑर्गेनिज्म से क्या करता है, हमें बचाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पेस्टिसाइड। क्या बोलते हैं, पेस्टिसाइड्स। और वही हम लोग क्या यूज करते हैं, दूसरा वीडीसाइड। क्या यूज करते हैं, वीडीसाइड। वीडीसाइड्स मतलब क्या, वीड्स को रिमूव करना, वीड्स को रिमूव करना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वीडीसाइड्स। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 3 डीएवी में पूछा है 2007 में। डीएवी ये दयानंद एग्लो वैदिक स्कूल होती है, इसकी एंट्रेंस एग्जाम बहुत टफ होती है और बहुत अच्छी स्कूल है। 1886 में फॉर्म किया गया है ये स्कूल। व्हाट आर द 2 वेज ऑफ सोविंग द सीड्स। 2 वे पूछा है सीड को सो करने के, ठीक है, सो करने के मतलब फील्ड में डालने का। गिव एनी थ्री एडवांटेजेस ऑफ प्लगिंग। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट आर द 2 वेज, कौन से है, मैनुअली और सीड ड्रिल। 2 ही मेथड हमने देखे, एक मेथड देखा था नेचुरल वाला, ट्रेडिशनल वाला जिसमें हम लोग क्या करते हैं, मैनुअली सो करते हैं। और दूसरा हमने कौन सा देखा था, मॉडर्न मेथड देखा था, जिसमें हम लोग किसका यूज करते हैं, सीड ड्रिल। सीड ड्रिल किससे अटैच होता है, ट्रैक्टर से अटैच होता है ना। और ये मैनुअली जो करते हैं उसमें हम लोग इसका यूज करते हैं, ऑक्स का यूज करते हैं, राइट। देन क्वेश्चन उसी में पूछा है कि गिव एनी 3 एडवांटेजेस ऑफ प्लगिंग। प्लगिंग के क्या पूछा है, 3 एडवांटेजेस पूछा है। वही जो अभी क्वेश्चन नंबर हमने 1 में देखा, वही सेम क्वेश्चन है ना। टीलिंग एंड प्लगिंग बोथ आर सेम प्रोसेस ही होता है इनका। लूजेज सॉइल एज अ लॉट ऑफ वाटर ट्रैप्ड विच अलाउज रूट टू ब्रीथ। क्या करता है, रूट को ब्रीथ करने के लिए, क्योंकि क्या करते हैं, प्लगिंग करने से, टीलिंग करने से रूट जो है क्या है, वो इजीली पेनिट्रेट होना शुरू हो जाते हैं। उसको जैसे जो भी एयर है वो क्या करती है, ब्रीथ करने के लिए ईजी हो जाता है उसे। लूज सॉइल अलाउज रूट टू पेनिट्रेट डीपर, है ना, पेनिट्रेट डीपर होने के लिए हेल्प हो जाता है। लूज सॉइल हेल्प्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म। जो भी, अब माइक्रोब्स मतलब ऐसा नहीं कि हार्मफुल वाले, कौन से माइक्रोब्स, जो हमें क्या होते हैं, यूजफुल माइक्रोब्स भी होते हैं। जैसे राइजोबियम हो गया, क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है। जो ऐसे माइक्रोब्स भी सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, तो लूज सॉइल इनको ग्रो करने के लिए क्या हो जाता है, हेल्प करता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 अगेन डीएवी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। व्हाई डज फार्मर रोटेट क्रॉप्स इन द फील्ड। क्या है, क्रॉप को रोटेशन, क्रॉप रोटेशन हमने पढ़ा था एक टर्म, है ना, कि व्हाई डज फार्मर्स को क्रॉप को रोटेट करने की जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों जरूरत पड़ती है, टू रिप्लेनिश द न्यूट्रिएंट ऑफ द सॉइल। टू रिप्लेनिश मतलब कि जो भी न्यूट्रिएंट्स है सॉइल के अंदर, उसको क्या होना चाहिए, उनकी जो अमाउंट है वो क्या होनी चाहिए, रिप्लेनिश होनी चाहिए, बढ़ना चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, क्रॉप को रोटेट करते हैं, है ना। एक साल एक क्रॉप लगा दे, दूसरे साल दूसरा लगा, दूसरे साल, तो ये क्या हो गई, क्रॉप रोटेशन की मेथड हो गई, जिससे हमारे जो न्यूट्रिएंट्स है वो क्या हो जाते हैं, सॉइल के अंदर रिच होते हैं, इंक्रीज होते हैं। देन डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। ये क्वेश्चन हमने पीछे देखा है, वही पूछा है, फर्टिलाइजर एंड मैन्योर के बीच का डिफरेंस। ओके, नेक्स्ट है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ये रैपिड फायर क्वेश्चन है, आपको जैसे क्वेश्चन पढ़ा वैसे दिमाग में इसका आंसर आ जाना चाहिए, क्योंकि इतने बार अभी ये क्वेश्चन बार बार टर्म्स यूज हुई है कि आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन के आंसर्स, जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ चुका होगा अब तक। तो मैं यही होप करती हूँ कि बहुत अच्छे से आपको टॉपिक समझ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 1 पैडी कैन बी ग्रोन इन। पैडी कहाँ ग्रोन होगा, देखो अगर क्वेश्चन के आंसर्स नहीं आते हैं, थोड़ा शांत हो जाओ, पढ़ो अच्छे से, एंड देन बाय एलिमिनेशन प्रोसेस जाओ। अगर नहीं आता तो पैडी मतलब कौन से, राइस कब ग्रो होता है, रेनी सीजन में ग्रो होता है। कब ग्रो होता है, आर ध्यान रखना, राइस, रेनी, आर कौन से सीजन में ग्रो होता है, रेनी सीजन में ग्रो होता है। समर में होता है क्या, नहीं, ऑटम में होता है क्या, नहीं, विंटर में होता है क्या, नहीं, कौन से सीजन में होता है, रेनी सीजन में। क्वेश्चन नंबर 2 व्हीट कैन बी ग्रोन इन। व्हीट कब ग्रोन होता है, व्हीट कौन सा क्रॉप है, खरीफ है कि रबी है, कौन सा क्रॉप है, रेनी सीजन में होता है। कब होता है, रेनी सीजन। विंटर में होता है क्या, नहीं, स्प्रिंग में होता है क्या, नहीं, समर में होता है क्या, नहीं, सॉरी ये व्हीट का थोड़ा गलत हो गया, व्हीट विंटर में होता है, ठीक है, रेनी में नहीं होता है। देन क्वेश्चन नंबर 3 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रबी क्रॉप। ए है इसका आंसर, ठीक है, विंटर है, रेनी नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रबी क्रॉप। रबी क्रॉप कौन से क्रॉप्स होते हैं, जो कहाँ पे कब ग्रो होते हैं, विंटर में ग्रो होते हैं। कब ग्रो होते हैं, विंटर में ग्रो होते हैं। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, मस्टर्ड कब ग्रो होता है, रबी क्रॉप है, विंटर में होता है। पैडी होता है क्या, नहीं, पैडी को क्या ज़्यादा लगता है, रेन ज़्यादा लगता है, तो रेनी सीजन। मेज रेनी सीजन, सोया रेनी सीजन, एंड मस्टर्ड इज अ विंटर रबी क्रॉप। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज नोन एज। लूजनिंग एंड टर्निंग, लूज करना, जो भी हमारी टाइट सॉइल होती है उसमें गैप फॉर्मेशन करना
करना, लूज करना, मतलब कौन सा प्रोसेस बोला जाए? टीलिंग। ब्रॉडकास्टिंग होता है क्या? नहीं। ट्रांसप्लांटेशन होता है क्या? नहीं। मैनरिंग होता है क्या? नहीं। क्या होता है? टीलिंग। क्वेश्चन नंबर 5, सोविंग द सीड्स मैनुअली इज नोन एज। सोविंग द सीड्स, सीड्स को मैनुअली क्रॉप के अंदर सो करना, दिस मेथड इज कॉल्ड एज ब्रॉडकास्टिंग। क्या बोलते हैं? ब्रॉडकास्टिंग। प्लगिंग बोलते हैं क्या? नहीं। टीलिंग बोलते हैं क्या? नहीं। ये तो सॉइल प्रिपरेशन में आ गया। बचा कौन? ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन तो फूड जो हो गया, मिनरल्स हो गया, वाटर हो गया, इनको ट्रांसप्लांट करता है। तो बचा कौन? ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग मतलब क्या होता है? जो भी सीड्स है उनको मैनुअली सो करना। क्या करना? मैनुअली सो करना, उस टर्म को बोला जाता है ब्रॉडकास्टिंग। देन क्वेश्चन नंबर 6, केमिकल्स विच किल वीड्स आर नोन एज। केमिकल्स विच किल्स वीड्स आर, केमिकल जो किल करते हैं किसको? वीड्स को। क्या है? सिंपल वीडिसाइड्स। क्या है? वीडिसाइड्स। फर्टिलाइजर है क्या? नहीं। पेस्टिसाइड्स किसको करता है? पेस्ट को करता है। तो नन ऑफ दिस आएगा क्या? नहीं। क्या आएगा आंसर हमारा? क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन आ जाएगा हमारा सी। ओके, वीडिसाइड्स। देन क्वेश्चन नंबर 7, लिविंग द एग्रीकल्चर लैंड अनकल्टिवेटेड फॉर 1 और मोर सीजन इज नोन एज। लिविंग द एग्रीकल्चर, लिविंग बोला है मतलब छोड़ देना, एग्रीकल्चर लैंड को अनकल्टिवेटेड मतलब जो लैंड है हमारी उसको ऐसे ही छोड़ देना, उसमें कोई भी क्रॉप जो है उसको ग्रो नहीं करना, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? फील्ड फैलो। क्या बोलेंगे? फील्ड फैलो। क्रॉप रोटेशन बोलेंगे क्या? नहीं। मैन्यूरिंग नहीं। थ्रेशिंग नहीं। क्या बोलेंगे हम लोग? फील्ड फैलो। क्वेश्चन नंबर 8, chemical substances rich in specific nutrients are called। chemical substances rich in specific nutrients, स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स में रिच होता है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजर्स। मैन्योर्स बोलेगे क्या? नहीं। क्या बोला है? केमिकल। मैन्योर्स क्या होते हैं? नेचुरल होते हैं, तो मैन्योर आएगा क्या? नहीं। पेस्टिसाइड्स नहीं। वीडिसाइड्स नहीं। क्या आएगा? फर्टिलाइजर। क्वेश्चन नंबर 9, द मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग सीडलिंग। सीडलिंग मतलब जो छोटे छोटे सीड्स होते हैं उसके बाद जो उनको छोटे छोटे प्लांट्स आना शुरू होते हैं, दैट स्मॉल प्लांट्स आर कॉल्ड एज अ सीडलिंग। फ्रॉम नर्सरी टू फील्ड इज नोन एज। कहाँ से करना? नर्सरी से फील्ड में डालना। मतलब क्या हो जाएगा? ब्रॉडकास्टिंग आएगा क्या? नहीं। ब्रॉडकास्टिंग हमने अभी देखा। क्या? मैनुअली सीड्स को सो करना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रॉडकास्टिंग। क्रॉप रोटेशन नहीं, इसमें तो हम क्रॉप को क्या करते हैं? रोटेट करते हैं। हार्वेस्ट नहीं, इसमें तो हम लोग क्रॉप को क्या करते हैं? कट करते हैं, है ना। तो बचा कौन? ट्रांसप्लांटेशन। क्या? ट्रांसप्लांटेशन। आपने सुना होगा किसी का किडनी फेल हो गया तो हम लोग क्या बोलते हैं? इसका किडनी ट्रांसप्लांट करना है। ट्रांसप्लांट करना है मतलब सेम टाइप ऑफ किडनी हम लोग क्या करते हैं? एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में क्या करते हैं? ट्रांसप्लांट करते हैं। दैट मेथड इज कॉल्ड एज अ ट्रांसप्लांट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग? जैसे यहाँ पे किडनी कर रहे हैं, वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? सीडलिंग, छोटे प्लांट्स को क्या कर रहे हैं? एक छोटे नर्सरी से लाके हम लोग कहाँ पे कर रहे हैं? बड़े फील्ड में ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसप्लांटेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ क्रॉप्स आफ्टर मैच्योरिंग इज नोन एज। क्या बोलेंगे? हार्वेस्टिंग। क्या? एक डेफिनेशन हमने भी देखी थी, कटिंग एंड गैदरिंग। कटिंग करना और क्रॉप्स को क्या करना? गैदर करना। दैट मेथड इज कॉल्ड एज अ हार्वेस्टर। थ्रेसिंग क्या? नहीं। थ्रेसिंग में हम लोग चाप से अलग करते हैं। ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग बिल्कुल भी नहीं। ब्रॉडकास्टिंग तो हमने अभी देखा। और टीलिंग तो नहीं। टीलिंग में तो क्या करते हैं हम लोग? टाइट गियर को लूज कर रहे हैं। ठीक है, तो टीलिंग आएगा कि नहीं? क्या आएगा? ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, ये हो गया आपका रैपिड फायर क्वेश्चंस। अच्छे से ध्यान दो और क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, उसके आंसर्स लर्न करने की कोशिश करो, आपको सब कुछ ध्यान में रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से मैंने निकाल के दिए हुए हैं, सॉल्यूशन के साथ दिया हुआ है। अपने नोटबुक में इन्हें नोट डाउन करो और पढ़ो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।